लीजिए जनाब, कुट्टी हो गई, दोस्ती खत्म। ये कैसी दोस्ती थी कि कुट्टी हो गई? इतनी जल्दी कैसे हो गई? अभी कुछ अरसे पहले की बात है कि इनके दरमियान एक दुनिया की ताकतवर तरीन शख्सियत ने दोस्ती कराई थी। दोस्ती जो हो जाए वही होती है, जो कराई जाए वो दोस्ती नहीं होती है। वो ये होता है बर्दाश्त। एक दूसरे को बर्दाश्त करते रहते हैं और जब बर्दाश्त खत्म हो जाती है तो फिर कुट्टी हो जाती है। पड़ोसी भी इंसानों की तरह लड़ पड़ते हैं। पड़ोसी अगर इंसान ना हो और कोई एक सल्तनत हो, रियासत हो, तो और भी हैरत होती है। जी हाँ, इंसानों की तरह, पड़ोसियों की तरह दो ममालिक भी आपस में लड़ते हैं। पुरानी लड़ाई है, पुराना झगड़ा है। जिस तरह पाकिस्तान और भारत के दरमियान, इस तरह दुनिया में कई ममालिक हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं। और लड़ाई की वजह क्या होती है? एक हदबंदी, एक हल्की सी पतली सी लकीर होती है और उसी को कहते हैं सरहदी तनाज़ा। और ये जो दो पड़ोसी हैं वो थाईलैंड और कंबोडिया हैं। इन दोनों के ताल्लुकात फिर खत्म हो गए हैं। कुछ अरसे कबल ही इनकी दोस्ती कराई थी अमेरिका के सदर ट्रंप ने। और उसके बाद फिर इनके दरमियान झड़प शुरू हो गई। कौन है ये दोनों रियासतें? थाईलैंड और कंबोडिया। ये दोनों पड़ोसी हैं। दोनों जनूबी मशरकी एशिया में वाक़ हैं और एक दूसरे के जो हुदूद हैं इनके वो एक ही हैं, मुश्तरका हैं। और इसी की वजह से उनके दरमियान ये लड़ाई झगड़ा होता रहता है। थाईलैंड के शुमाल मशरिक में कंबोडिया वाक़ है और दोनों मुल्कों के दरमियान जो हुदूद हैं वो 803 किलोमीटर यानी 499 मील के हैं। इनके दरमियान सरहदी तनाज़े है और इन दोनों मुल्कों का जो ये सरहदी हुदूद बंदी का तनाज़े है, वो किस बात पे है? एक कदीम हिंदुस्तानी मंदिर की वजह से है। इनके दरमियान जो तनाज़े की असल वजह है वो एक कदीम हिंदुस्तानी मंदिर है जिसकी वजह से उनके दरमियान कभी दोस्ती हो जाती है, कभी लड़ाई हो जाती है। दोस्ती करा दी जाती है, उनके जो आस-पास के ममालिक हैं, शख्सियात हैं वो दोस्ती करा देते हैं, लेकिन ये होती नहीं है इसलिए कि असल मसला उनका जब हल होगा जब उनके दरमियान जो तनाज़े है उसका हल पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता 4 दिन से फिर उनके यहाँ झड़प जारी है और 40 से ज़्यादा अफ़राद इन 4 दिनों में हलाक हो चुके हैं। और अक्सर जो इनके पड़ोसी ममालिक हैं, वो सालिसी का किरदार अदा करते हैं और दोनों की दोस्ती करा देते हैं। बात थोड़े अरसे तक रुक जाती है, फिर दोबारा झड़प शुरू हो जाती है क्योंकि असल मसला जो है उनके दरमियान वो मौजूद है, वो अभी तक हल नहीं हुआ है। मलेशिया के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं हसन, उन्होंने अभी हाल ही में ये दावा किया था कि मैंने इन दोनों के दरमियान मसालहत करा दी है। लेकिन इसके बावजूद ये लड़ाई, ये झड़प शुरू हो गई। मलेशिया के जो वज़ीर आज़म हैं अनवर इब्राहीम, उन्होंने भी क़याम अमन के लिए काफ़ी कोशिशें की हैं और फिर भी इनका मसला हल नहीं हो सका है। थाईलैंड और कंबोडिया की सरहदों की वजह से ताज़ा तरीन जो झड़प हुई है उसमें बहुत लोग फिर ज़ख्मी हुए हैं और कई जान से चले गए हैं। असल बात ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सालिस का किरदार अदा किया था और जंग बंदी का मुआहदा किया था। ये थोड़े ही दिनों बाद नाकाम हो गया और दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया कि फायरिंग उसने की है, उसने कहा कि फायरिंग उसने की है। कहा कि ये जो कार्रवाई हुई है वो इंसानी हमदर्दी उसूलों और हालिया अमन मुआहदे की रूह के खिलाफ है। जबकि वहाँ के जो लोग हैं वो बताते हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस अचानक ही फायरिंग शुरू हो गई, हम खौफज़दा हो गए और अपने घर में घुस गए। और दोनों ममालिक के जो लोग हैं, थाईलैंड के, कंबोडिया के, वो भी ये कहते हैं कि हम तो अपनी मसरूफ़ियत में थे कि उधर से फायरिंग हुई और फिर उधर वाले कहते हैं हम अपने मामूल के मुताबिक रोज़ शब गुज़ार रहे थे कि उस तरफ से कि दूसरी तरफ से फायरिंग हुई और फिर ये कि 15 मिनट तक ये फायरिंग होती रही बिला जवाब, बिला मकसद। जब एक तरफ से, एक रियासत की तरफ से फायरिंग होती है तो दूसरे की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाती है। सरहदी तनाज़ा कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान आज कल की बात नहीं है, बल्कि सदियों पुराना झगड़ा है जिसकी जड़ें फ्रांसीसी नौ आबादियाती दौर में बनाए गए उन नक्शों में से हैं जिन्हें थाईलैंड गलत करार देता है। थाईलैंड का कहना है कि जो नक्शा बनाया गया है कदीम ज़माने में ये गलत है। सरहद के करीब मौजूद कई तारीखी मंदिरों पर दोनों ममालिक दावे करते हैं। यानी कंबोडिया कहता है कि ये जो मंदिर हैं ये हमारे हैं और थाईलैंड का कहना है कि ये हमारे हुदूद में है तो ये हमारे हैं। यही इनके दरमियान असल झगड़ा है। रवा साल जुलाई में दोनों ममालिक के दरमियान
5 रोज तक जारी रही जंग यानी लड़ाई और उसमें 43 अफराद हलाक और 3 लाख अफराद बेघर हुए थे। इसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी से मलेशिया में जंगबंदी का मुआहदा तय पाया था, जिसे ट्रंप ने अपनी अमन पसंदी की पॉलिसी कहा कि ये जो अमन पसंदी की पॉलिसी है मेरी वो कामयाब है और मैंने मलेशिया में बैठकर कंबोडिया और थाईलैंड में दोस्ती करा दी। लेकिन फिर ये हुआ कि इस मुआहदे को, इस सालिसी को यानी कि मिस्टर ट्रंप ने जो मुआहदा कराया था, इसको 4 दिन भी नहीं गुजरे थे कि थाई फौजी बारूदी सुरंग के धमाके में जख्मी हुआ, जिसके बाद थाईलैंड ने कंबोडिया पर नई बारूदी सुरंग बिछाने का इल्जाम आयद करते हुए मुआहदे पर जो अमल था उसको मुअत्तल कर दिया। उसके बाद वजारत खारजा के जो तर्जुमान हैं नेकोरंदीज बालंकोरा, उन्होंने वजाहत की कि थाईलैंड ने मुआहदे से बाज़ाब्ता अलहदगी इख्तियार नहीं की है, बल्कि उस पर अमल दरामद सिर्फ आर्जी तौर पर रोका गया है। और जो तज्जियाकार हैं, जो इन दोनों के हालात पर वाक़फ़ियत रखते हैं, उस हवाले से बात करते हैं, उनका कहना है कि जंगबंदी के बावजूद ये दोनों ममालिक के दरमियान देरीना सरहदी तनाज़े हैं, जो हल नहीं हो पाते और किसी भी वक़्त कशीदगी दोबारा बढ़ जाती है और आइंदा भी बढ़ सकती है। असल मसला मौजूद है, लेकिन इसके दरमियान में दोनों ममालिक की दोस्ती करा देते हैं, मुआहदा हो जाता है, मसालहत हो जाता है। खुदा जाने किस बात पर ये मुआहदा करते हैं, किस बात पे मसालहत करते हैं और सालिसी का किरदार अदा करने वाले किस बात पे करते हैं। सवाए इसके और कोई बात नज़र नहीं आती कि इंसानी जानें गई, हलाकतें हुई हैं और लोग बेघर हुए हैं, इसलिए ये जंग बंद कर दो। वक़्ती तौर पर जंग बंद हो जाती है, लेकिन ये सदियों पुराना मसला ज्यों का त्यों है। क्या नए दौर में ऐसे पुराने मामलात को हल करने का कोई रास्ता नहीं है? यकीनन रास्ता है, लेकिन वही कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, ये मसला इसी तरह का लगता है। फिर मसालत की बात होगी, फिर दोस्ती हो जाएगी, फिर कुट्टी हो जाएगी, एक दूसरे पर इल्जामात लगाएंगे कि उसने पहल की थी फायरिंग की, दूसरा कहेगा कि उसने पहल की थी, उसने हमारे इतने लोग मार दिए। तो पहला कहेगा कि उसने हमारे इतने लोग मार दिए, तो दूसरा फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। क्योंकि बात मंदिरों की है और अभी तक ये सदियों पुराने मसले लेकर बैठे हुए हैं और इंसानी जानें उसके भेंट चढ़ रही हैं। इंसानों को बचाने के लिए और इंसान को बेघर होने के लिए और जो मासूम लोग इस जंग के, इस झड़प के हत्थे चढ़ जाते हैं, उससे बचाने के लिए ये मुआहदे कर लिए जाते हैं, लेकिन पुराना मसला मौजूद है। बेहतर यही है कि पुराने मसले को हल किया जाए और कोई ना कोई हल तो मौजूद होता है, लेकिन ये 2 ममालिक इनका एक ऐसा मसला है जो सदियां गुजर जाने के बाद भी अभी तक हल नहीं हुआ है। हैरत होती है, ज़बरदस्ती अपना हक साबित करना, अपनी बात पे अड़ जाना, आज भी इंसानों के दरमियान, रियासतों के दरमियान ये मसला मौजूद है। क्या आपके नज़दीक इसका कोई हल है?